क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो ये फंक्शन लेना है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे x अपॉन में मोड ऑफ x लेना है अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो। छोटी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में ये यूज करना है। अगर इक्वल टू 0 हो तो हमें ये फंक्शन लेना है, तो लिखेंगे हम -1 और x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 हो तो भी ये फंक्शन लेना है, x ग्रेटर देन 0 हो तो भी हमें यही वैल्यू लेनी है। तो हम ऐसा लिख देते हैं x ग्रेटर देन 0 में हमें भी यही वैल्यू लेनी है। सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। हम x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिखेंगे भाई यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस और हमारे पास fx का फंक्शन है। जब यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 0 माइनस करेंगे और fx का फंक्शन देखेंगे तो x है अपॉन में मोड ऑफ x है। क्या बता रहे हैं भाई, x है और मोड ऑफ x है। 0 माइनस h हम पुट करते हैं तो ऐसे पुट करेंगे भाई, ऊपर तो लिखेंगे 0 माइनस में h अपॉन में मोड में लिखेंगे 0 माइनस में h, और जैसे ही h आता है तो वहाँ लिखेंगे h टेंड टू 0 लिखेंगे लिमिट। अब जब अगर हम ऊपर वाले को सोल्व करते तो हमारे पास ऊपर वाला माइनस का h आएगा और मोड में माइनस का h आएगा। हम लिखेंगे माइनस h, जो नीचे वाला मोड है उस h को प्लस कर जाएगा तो इस h से h कट जाएगा। लेफ्ट हैंड जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो माइनस का 1 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हो चुकी है हमारी। हम fx के फंक्शन पे चलते हैं तो लिखेंगे fx फंक्शन इक्वल टू में लिमिट x टेंड टू 0। x टेंड टू 0 का मतलब इक्वल टू 0 लेना है। अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारा फंक्शन -1 है। अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें, ये x टेंड टू 0, अगर x की जगह 0 पुट कर दे और इधर तो x है ही नहीं तो ये हमारा माइनस का 1 ही माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट के अंदर देखो क्या आएगा, लिमिट जो लिखनी है मुझे वो x टेंड टू 0 प्लस लिखनी है। 0 प्लस का मतलब 0 से ग्रेटर देन लिखना है। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन fx का। अगले स्टेप में मुझे लिखना है लिमिट x टेंड टू 0 प्लस करेंगे तो जो ये fx का फंक्शन की वैल्यू आएगी हमारे पास ग्रेटर देन के लिए -1, तो हम यहाँ लिखेंगे -1। अब डायरेक्ट लिख देंगे भाई जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड लिमिट आई है वो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 0 प्लस में h तुम्हें x की जगह पुट करनी थी और इसके अंदर तो x है ही नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 है, fx फंक्शन भी -1 है, राइट हैंड लिमिट भी -1 है। In this case, such function is continuous at a point x equal to 0. क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 fx जो फंक्शन दे रखा है x प्लस 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और इक्वल टू 1 हो तो ये फंक्शन लेना है, और x की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये फंक्शन लेना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे हमें जो फंक्शन लेना वो x प्लस 1 लेना है। कब लेना है, जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 हो। इक्वल टू 1 में भी यही फंक्शन है। x प्लस में 1 लेना है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो भी हमें वही फंक्शन लेना है। और लास्ट दे रखा भी x स्क्वायर प्लस में 1 और x की वैल्यू लेस देन 1 हो तो भी हमें फिर ये फंक्शन लेना है। अब हम x इक्वल टू में 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 के ऊपर माइनस करेंगे और fx का फंक्शन लिखेंगे।
1 से लेस वाली वैल्यू लेनी है, 1 से छोटी वाली वैल्यू, 1 से छोटी वाली वैल्यू के लिए तो ये फंक्शन लेना मुझे। तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंड टू 1 पे माइनस करेंगे और f(x) का फंक्शन हमारा x² प्लस का 1 के ऊपर माइनस है भैया, 1 के ऊपर माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस में h और उसका होल स्क्वायर प्लस में 1। जैसे ही h आता है तो हमें लिखना है h टेंड टू 0। क्या लिखना है? h टेंड टू 0। h की वैल्यू हल्की सी होती है, अगर हम उसको 0 के पास की भी वैल्यू बोल सकते हैं। अब हमने h की जगह पे 0 पुट किया तो ये हमारे पास ऐसे प्लस में 1 और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 1 प्लस 1, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो हमारे पास 2 आ जाएगी। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट खत्म होती है। हम यहाँ लिखते हैं f(x) और यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1। x टेंड टू क्या करना है? ओनली फॉर 1 किया है, x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 हो तो हमें ये फंक्शन लेना है। हम फंक्शन लिखते हैं x प्लस 1। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो लिखो 1 प्लस 1, तो f1 की जो वैल्यू जाएगी वो हमारे पास 2 हो जाएगी। अब हम राइट हैंड लिमिट की तरफ आते हैं, तो राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे भाई राइट हैंड लिमिट आएगी हमारे पास x टेंड टू 1 पे प्लस करना है मुझे। क्या लिख रहा हूँ मैं? 1 पे प्लस लिखा है। अगर 1 से ग्रेटर वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास यही फंक्शन है, तो पहले मैं f(x) लिख लेता हूँ। फिर से लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 पे प्लस और f(x) का जो फंक्शन आएगा हमारा वो आएगा x प्लस 1। ध्यान देना भाई, 1 प्लस की बात हो रही है, ग्रेटर की बात हो रही है। ग्रेटर पे राइट हैंड फंक्शन, राइट हैंड वाला हमारे पास फंक्शन बोल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट वाला फंक्शन। अगर हम यहाँ पुट करते 1 प्लस में h प्लस में 1, x की जगह पे पुट किया भाई हमने 1 प्लस h। जैसे ही h आता है वैसे लिखेंगे h टेंड टू 0 और यहाँ लिमिट h टेंड टू हमने 0 पुट किया तो हमारे पास ये डिजिट आ जाएगी, तो हम 2 लिखेंगे। ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पे 2 है, f(x) का फंक्शन हमारे पे 2 है, राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 2 है। सच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू में 1। ये कॉन्टिन्यूस माना जाएगा, पॉइंट है हमारे पास x इक्वल टू 1। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, हमें ये भी इस फंक्शन को भी कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं तो x की वैल्यू लेस देन 2 है और इक्वल टू 2 है। लेस देन का मतलब ये लिखेंगे हम x पावर 3 माइनस 3। अगर x की वैल्यू लेस देन 2 हो तो हमें ये फंक्शन लेना है ऊपर वाला। अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 हो तो भी हमें यही फंक्शन लेना है, और ग्रेटर देन 2 के लिए हमें ये वाला फंक्शन लेना है, x² प्लस 1 और x क्या है? ग्रेटर देन 2 है। अगर लेस देन 2 हो तो ये फंक्शन, इक्वल टू 2 हो तो ये फंक्शन, और ग्रेटर देन 2 हो तो हमें ये फंक्शन लेना है। स्टार्ट करते हैं हम x इक्वल टू 2 के ऊपर हमारे पास कॉन्टिन्यूटी चेक हो रही है x इक्वल टू 2। जब इस पे चेक हो रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2 के ऊपर माइनस करना पड़ेगा, 2 के ऊपर माइनस, और ये अपने पास f(x) का फंक्शन है। 2 के ऊपर माइनस का मतलब है 2 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अगर 2 से वैल्यू छोटी होगी तो हमारे पास फंक्शन ये आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, और हमारा जो फंक्शन है वो x की पावर 3 माइनस 3 आएगा।
अब 2 माइनस एच अगर x की जगह लिखेंगे तो ब्रैकेट कर देते हैं 2 माइनस एच की पावर 3 कर दिया है और माइनस में 3। जैसे ही एच आता है h टेंड टू 0 पुट करना है। क्या पुट करना है? h टेंड टू 0। अगर हम यहाँ पे h टेंड टू 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास ऐसी फिगर आ जाएगी। अब इसे बोल लेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 8 माइनस 3 करोगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पे 5। ये तो पता ही है 2 की पावर जो 3 होती है वो 8 होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे fx का फंक्शन देखते हैं। fx फंक्शन और लिमिट x टेंड टू, अब मुझे इसमें 2 लेना है भाई। अगर x टेंड टू 2x के इक्वल टू 2 है तो हमें ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। हम यहाँ लिखते हैं x की पावर 3 माइनस में 3। मुझे 2 पुट करना तो लिखेंगे f2 हो जाएगा यहाँ पे x की जगह। इधर 2 पुट करेंगे 2 की पावर 3 माइनस 3। 2 की पावर 3 8 होता है, ये माइनस 3 है तो ये 5 और यहाँ पे हमारे पास f2 की वैल्यू भी आ जाएगी 5। लेफ्ट हैंड लिमिट और fx का फंक्शन हमारा दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो राइट हैंड लिमिट यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू जो है हमारे पास 2 प्लस करना पड़ेगा। और 2 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 2 लेना है मुझे। ग्रेटर देन 2 के अंदर हमारा जो फंक्शन है, पहले तो fx लिखना है, फिर से लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2 प्लस करेंगे तो जो हमारा फंक्शन है वो x स्क्वायर प्लस 1 है। और हमें x की जगह 2 प्लस पुट करना तो यहाँ लिखेंगे हम 2 प्लस h इसकी पावर 2 प्लस में 1 करते हैं। जैसे ही h आएगा तो h टेंड टू क्या पुट करेंगे? हम 0 पुट करेंगे। h टेंड टू 0 पुट करेंगे तो ऐसा लिखेंगे हम भाई 2 प्लस 0 की पावर 2 प्लस 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। 4 प्लस 1 तो ये भी हमारे पास 5। हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है, fx का फंक्शन भी 5 है, राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 5 है। तो सच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू में 2। x की वैल्यू अगर 2 है तो ये जो फंक्शन है ये पूरा हमारा कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट।